अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी जिसका नाम है खाली दामन। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह यही कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। खाली दामन, इसके राइटर है मोहम्मद आज़म खां। तो कहानी शुरू करती हूँ। खाली दामन पार्ट 1। करमदीन के भाई एक एक करके अपने अपने बीवी बच्चों को लिए पंछियों की तरह माँ का आशियाना छोड़कर उड़ गए थे। खाविंद की मौत के बाद अजमत बीबी ने बच्चों को ममता की आगोश में छुपा लिया था। वो अपने बच्चों को हर तूफान से बचाने के लिए तंतोतेज हवाओं से लड़ती रही। उन्हें अपनी हिम्मत के मुताबिक अच्छा खिलाया पिलाया, तालीम दिलवाई और फिर उनकी शादियाँ भी की। लेकिन इन सब ने उसे छोड़कर जाने में ज़रा सी भी देर नहीं की थी। वो अजान की आवाज़ सुनकर फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी। अभी तक हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसका जवान बेटा करमदीन अपने कमरे में लेटा गहरी नींद के मज़े ले रहा था। अजमत बीबी ने बाथरूम का बल्ब जला रखा था और वज़ू कर रही थी। अचानक अंधेरा छा गया। उसने इसकी कोई परवाह ना की और अंधेरे में ही अपना वज़ू मुकम्मल किया। फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से चेहरा और बाजू खुश करके दीवार को पकड़ पकड़ कर पाँव घसीटती हुई किचन की तरफ बढ़ने लगी ताकि माचिस ढूंढकर मोमबत्ती जला ले। बावर्ची खाने में मौजूद हर चीज़ के बारे में वो अच्छी तरह से आगाह थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि बूढ़ी होने के बावजूद अपने और करमदीन के लिए खाना इसी को तैयार करना पड़ता था। यूँ भी बहुओं के होते हुए भी खाने पकाने का काम इसी की जिम्मेदारी थी। जब इसके बेटे बहुएं और पोते पोतियाँ उसके हाथों के पके हुए खानों की तारीफ़ करते और कहते अम्मा के हाथों में जो जायका है वो किसी और के हाथों में नहीं, तो उसे दिली इत्मीनान होता था। अजमत बीबी की कोशिश होती थी कि वो सबको अपने हाथों का पका हुआ खाना खिलाए, इसलिए इसका ज़्यादातर वक्त बावर्ची खाने में ही गुजरता था। फिर जब इसे कई बीमारियों ने एक साथ घेर लिया तो उसमें पकाने की हिम्मत ना रही और ना ही खाने वाले रहे। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर बआसानी माचिस तलाश कर ली थी। फिर एक तीली निकाल कर उसे जलाने लगी ताकि मोमबत्ती जलाई जा सके। माचिस की तीली पहली ही कोशिश में जल गई थी, मगर उसे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी थी। उसने ये सोचकर वो तीली नीचे फेंक दी कि शायद वो जली ही नहीं थी। उसने 2-3 बार यही अमल दोहराया, लेकिन कोई कामयाबी हासिल न हुई। वो उलझ कर रह गई। उसे माचिस की तीली जलती हुई महसूस होती थी, मगर रोशनी क्यों नहीं हो रही थी। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर एक और तीली जलाई। अब उसने तीली पर लगे मसाले को आग लगने की आवाज़ अपने कानों से सुनी थी, मगर फिर भी रोशनी नहीं हो रही थी। इस बार उसने तीली फेंकने की बजाय हाथ में ही पकड़े रखी थी। जब आग की तपिश उसकी उंगलियों को महसूस होने लगी तो उसने जल्दी से तीली नीचे फेंक दी। ये जानकर वो कांप उठी थी कि उसकी आंखों की बीनाई अचानक ख़त्म हो गई थी। वो सोचने लगी कि यकीनन बल्ब भी इसी तरह रोशन होगा और माचिस की तीलियां भी जलती ही रही होगी, मगर इसकी आंखें कुछ देख नहीं पाई। ये ख्याल आते ही वो चीखते हुए करमदीन को आवाज़ दे देने लगी। इसकी आवाज़ में इस कदर दुख और दर्द शामिल था कि जो भी सुनता दौड़ा चला आता, मगर एक करमदीन था कि आवाज़ें सुनकर भी सुकून से लेटा हुआ था, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें हर सुबह इसके कानों में पड़ा करती थी जब उसकी माँ उसे फजर की नमाज अदा करने के लिए पुकारती थी और उसके ना उठने पर थक हार कर खुद ही खामोश हो जाती थी। माँ की आवाज़ करमदीन के कानों में पड़ी थी, लेकिन उसने सुनी अनसुनी की और रोज़ की तरह करवट बदल कर फिर से आंखें बंद कर ली थी। अजमत बीबी ने ये सोच कर कि शायद उसकी आवाज़ करमदीन के कानों में पड़ी ही नहीं थी, इसलिए उसने 1-2 बार नाम लेकर करमदीन को ऊंची आवाज़ में पुकारा, मगर जब उसे कोई जवाब न मिला तो उसने मायूस होकर अपनी चारपाई तक जाने का फैसला कर लिया और दीवार को हाथों से टटोलते टटोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। किचन की दीवार से आगे निकलते ही कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके साथ साथ चलकर वो अपने कमरे में पहुंच जाती। उसने अपना दायां बाजू आगे की तरफ फैला दिया और इसे दाएं बाएं लहराती हुई कदम बढ़ाने लगी, मगर इसे ऐसा करने में इंतहाई दुश्वारी महसूस हो रही थी, इसलिए वो पाँव के बाहर ज़मीन पर बैठ गई। किचन से कमरे तक चंद गज का फासला ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था। वो अपने दोनों हाथों से ज़मीन को टटोलते हुए कभी अपना दायां पाँव आगे बढ़ाती, कभी बायां। वो चंद कदम भी आगे बढ़ ना पाई थी कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई। इन लम्हों में इससे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे
और वह ज़मीन पर ढेर हुई बैठी थी। कोई भी तो नहीं था जो उसे सहारा देकर चारपाई तक ले जाता। उसके वो बेटे जिन्हें उसके बुढ़ापे का सहारा बनना था, वो उसका साथ छोड़ गए थे, और जिसे अभी उसके सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मजबूरन इसके पास था। वो भी बेखबर सो रहा था। अज़मा बीबी मजबूर होकर आखिरी कोशिश के तौर पर रोती हुई फिर से करमदीन को पुकारने लगी। करमदीन की कोशिश थी कि किसी तरह माँ की आवाज़ें आना बंद हो जाए और उसे जाना ना पड़े, लेकिन वो उसे मुसलसल आवाज़ें दे रही थी, इसलिए वो मजबूरन चारपाई छोड़ना पड़ी। वो आंखें मलता हुआ कमरे से बाहर निकला तो अपनी माँ को फर्श पर बैठे हुए पाया। यहाँ बैठी क्या कर रही हो? माँ को नीचे बैठे देखकर करमदीन ने दरियाफ्त किया। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा बच्चे, अज़मत बीबी ने बेटे की आवाज़ सुनकर रोते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है भला? चक्कर आने से आंखों के सामने अंधेरा आ गया होगा, इसलिए ऐसा लग रहा है। करमदीन ने बात की और फिर उसे बाजुओं से पकड़कर उठाते हुए बोला, चलो तुम्हें चारपाई पर बिठा दूँ। करमदीन के उठाने पर अज़मत बीबी ने हाथों से टटोल कर अपना दाया हाथ उसके कंधों पर रख दिया और गिर जाने के खौफ से छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके साथ साथ चलने लगी। लो, अब यहाँ सुकून से बैठ, आंखें बंद करके लेट जाओ, कुछ देर बाद ही ठीक हो जाओगी। करमदीन ने माँ को चारपाई पर लिटाते हुए कहा। अच्छा बच्चे, खुदा तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। अज़मत बीबी ने कमज़ोर सी आवाज़ में बात की और करमदीन के कहने के मुताबिक आंखें बंद करके लेट गई। करमदीन माँ को लिटाकर वापस अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। अज़मत बीबी ने बेटे के कहने पर आंखें बंद कर ली थी, मगर वो जान चुकी थी कि उसकी आंखों की बीनाई शायद ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसने दिल की तसल्ली के लिए आंखें बंद किए रखी। फिर थोड़ी ही देर बाद ये जानने के लिए कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं, उसने अपनी आंखें खोल दी और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी, मगर उसे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई न दिया। जब अज़मत बीबी को कुछ नज़र न आया तो वो ये सोचकर आंसू बहाने लगी कि अगर इसकी आंखों की बीनाई वाकई चली गई है। उसने अपनी आंखें खोल दी और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी, मगर उसे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। जब अज़मत बीबी को कुछ नज़र ना आया तो वो ये सोचकर आंसू बहाने लगी कि अगर उसकी आंखों की बीनाई वाकई चली गई है तो फिर करमदीन का क्या बनेगा? वो किस तरह ज़िंदगी गुजार पाएगा? उसके लिए खाना कौन पकाएगा? उसके कपड़े कैसे धुलेंगे? उसे अपने वो बेटे याद आने लगे जो जब से उसे छोड़ कर गए थे कभी भूले से भी लौट कर नहीं आए थे। वो माँ जिसने उन्हें जन्म दिया था और उन्हें पालने के लिए बहुत सी मुसीबतें झेली थी। कम से कम कभी एक बार तो आकर देख लेते कि वो किस हाल में है, लेकिन वो लौट कर इस गंदी बस्ती में क्यों आते जहाँ रहते हुए उनके बच्चों की सोहबत पर बुरा असर पड़ जाता। मगर वो ये भूल गए थे कि वो इसी बस्ती के गंदी गलियों में रहते हुए ही पल बढ़कर बड़े हुए थे, और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें जन्म देने वाली माँ अब भी वहीं रह रही थी जहाँ उन्हें ईद त्यौहार पर भी आना नागवार महसूस होता था। वो सोचने लगी कि क्या इतने सालों में भी एक बार भी उन्हें माँ और भाई की याद नहीं आई थी? क्या कभी उनकी बीवियों ने ये नहीं सोचा कि अगर वो किसी की माँ है तो उनका खाविंद भी तो किसी का बेटा है? क्या उसकी माँ इसके लिए नहीं तड़पती होगी? ख्यालात का सिलसिला ऐसा चला कि वो जैसे जैसे सोचती जाती थी, आंसुओं के बहाव में तेज़ी आती जाती थी। दिन चढ़ाया था, अज़मत बीबी के आंसू मुसलसल जारी थे। कभी कभी वो अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करके इधर उधर देखने लगती कि शायद उसकी बीनाई लौट आई हो, लेकिन जब उसे कुछ दिखाई न देता तो वो फिर से रोने लगती। करमदीन कुछ दिनों से फारिग ही फिर रहा था। इसने कभी कहीं टिक कर काम नहीं किया था और बमुश्किल ही कहीं सेट हो पाता था। कहीं से मालिकान निकाल देते और कहीं से वो खुद छोड़कर आ जाता। उसने कहीं काम पर नहीं जाना था, इसलिए सुकून से उठा और नहा धोकर कपड़े तब्दील करके हस्ब आदत नाश्ता करने के लिए माँ के पास पहुँच गया। लाओ माँ, जल्दी से नाश्ता दो। करमदीन ने अपनी आदत के मुताबिक कमरे में आते ही बात की। मैं सदके जाऊं अपने बच्चे की, भूख लगी होगी, अज़मत बीबी ने आंखें झपकाते हुए कहा। अभी कोई कसर है माँ, इतनी देर तो हो गई है। मैं कितनी बदनसीब हूँ मेरे बच्चे कि मेरे बच्चे को भूख लगी है और मैं उठकर उसे खाना भी नहीं दे सकती। अज़मत बीबी ने रोते हुए कहा। क्या बात है माँ, रो क्यों रही हो? मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। कमाल है माँ, उस वक्त से ऐसे ही लेटी हो, उठकर आंखों पे पानी के छींटे मार लेती तो कब की ठीक हो चुकी होती। अच्छा बच्चे, ये भी करके देख लेती हूँ, तुम किसी बर्तन में मुझे पानी ला दो। माँ की बात सुनकर करमदीन किचन से जग में पानी ले आया और अज़मत बीबी हाथों में पानी डालकर अपनी आंखों पर छींटे मारने लगी। जब तक पानी खत्म ना हुआ करमदीन माँ के हाथों पे पानी डालता रहा और वो छींटे मारती रही। पानी खत्म हो गया तो अज़मत बीबी दुपट्टे के पल्लू से अपने हाथ
और मुंह साफ करने के बाद आंखों को झपकने लगी। अब नजर आ रहा है? करमदीन ने माँ को आंखें झपकाते हुए देखकर दरियाफ्त किया। कुछ भी नजर नहीं आ रहा बच्चे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अजमत बीबी ये कहते हुए फिर से रोने लगी। रोती क्यों हो? रो नहीं तो क्या करूं बेटा, बस तुम सुकून से लेट जाओ, मैं बाजार से कुछ खाने के लिए भी ले आता हूँ और डॉक्टर को बताकर तुम्हारे लिए दवाई भी ले आता हूँ। डॉक्टर तो बहुत पैसे लेगा बच्चे, तुम ऐसा करना, हकीम जी से बात करके गुलाबे अर्क का पानी ले आना, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और अल्लाह ने चाहा तो आंखें भी ठीक हो जाएगी। अच्छा माँ, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करता हूँ। एक मिनट ठहरो, तुम्हारे पास पैसे भी तो नहीं होंगे? ये कहते हुए अजमत बीबी अपने दुपट्टे को एक कोने से बंधी हुई गांठ टटोल कर खोलने लगी और फिर बोली, लो इसमें से कुछ पैसे ले लो। माँ की बात सुनकर करमदीन ने उसमें से 50 रुपये लेकर जेब में डाल लिए और बाकी पैसों को उसी तरह गांठ बांधकर माँ के हवाले करता हुआ बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद करमदीन नान चने और माँ की आंखों में डालने के लिए अर्क गुलाब ले आया। उसे नान चने वाला शॉपर किचन में रखा और गुलाब के अर्क वाली बोतल लेकर कमरे में आ गया। लो माँ, तुम्हारे लिए गुलाब अर्क ले आया हूँ। कमरे में दाखिल होते ही करमदीन ने बात की। जीते रहो मेरे बच्चे। माँ, हकीम जी से तुम्हारे लिए ख़ास अर्क गुलाब लाया हूँ। हकीम जी कह रहे थे दोनों आँखों में 2-3 दिन तक 3 दिन में 4 से 5 बार डालते रहें, आँखें मोतियों की तरह साफ़ हो जाएगी। तुम्हें भूख लगी होगी, पहले नाश्ता कर लो, फिर आँखों में गुलाब का अर्क डाल लेना। भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना माँ? मेरी खैर है बच्चे, तुम पहले खा लो, फिर मैं भी खा लूँगी। माँ की बात सुनकर करमदीन किचन में चला गया। उसने एक नान और कुछ चने प्लेट में रखकर माँ को लाकर दे दिए और ख़ुद किचन में ही खड़ा होकर खाने लग गया। नाश्ते के बाद करमदीन जब वापस कमरे में आया तो अभी तक अजमत बीबी ने बमुश्किल 1-2 लुक़्मे ही खाए थे। उसे खाने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। उस वक्त अजमत बीबी बेबसी की जीती जागती तस्वीर नज़र आ रही थी। करमदीन कुछ देर तक पास खड़ा देखता रहा, फिर उसके पास ही चारपाई पर बैठकर अपने हाथों से लुक़्मे तोड़ तोड़ कर उसे खिलाने लगा। नाश्ते के बाद करमदीन ने ड्रॉपर से माँ की दोनों आँखों में अर्क गुलाब डाल दिया और फिर उसे लिटाते हुए बोला, लो माँ, अब तुम आराम से लेटो, मैं कहीं से किसी काम का पता करता हूँ। ठीक है बच्चे, तुम बेफिक्र होकर जाओ, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ है। अजमत बीबी ने आंखें बंद किए हुए बात की। करमदीन कई दिनों से बेकार था, इसलिए चाहता था कि किसी से काम के लिए कहे। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसकी ख्वाहिश थी कि अगर उसे कोई जॉब मिले तो ऐसी कि जहाँ से अच्छी खासी तनख्वाह के साथ गाड़ी भी मिले, और अगर वक्ती तौर पर वो गाड़ी ना दे सकते हो तो कम से कम नई मोटरसाइकिल तो ज़रूर मिल जाए। करमदीन ने बहुत सी जगहों पर किस्मत आजमाई थी, मगर छोटी मोटी मुलाजमत की सिवा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। और अब भी उसके इस्तेमाल में वही बरसों पुरानी टूटी फूटी जंगालूस साइकिल थी। करमदीन का मामूल था कि जिन दिनों वो फारिग होता, सुबह नाश्ता करके घर से निकल जाता और फिर अपनी मर्ज़ी से ही रात को किसी वक्त लौट कर आता। उसने मुलाजमत के लिए कई जान पहचान वालों से बात की, मगर कोई नतीजा ना निकला। वो अपनी आदत के मुताबिक लेट ही आता, मगर ये सोच कर कि माँ को इसकी ज़रूरत होगी, वो जल्द ही वापस आ गया। करमदीन ने घर का दरवाज़ा खोला और साइकिल एक तरफ खड़ी करके अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो ये देखकर परेशान हो गया कि कमरे में उसकी माँ की चारपाई के इर्द गिर्द बहुत से मोहल्ले की ख्वातीन खड़ी थी। कुछ तो ख्याल किया करो करमदीन, तुम्हारी माँ को कुछ नज़र नहीं आ रहा, तुम उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय घूमते फिर रहे हो। कमरे के करीब पहुँचते ही किसी मोहल्लेदार खातून की आवाज़ उसके कानों से टकराई। इससे पहले कि करमदीन कोई जवाब देता, अजमत बीबी बोल पड़ी, ये बेचारा तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कह रहा था, मगर मैंने ही मना कर दिया था और डॉक्टर के पास जाने के बजाय हकीम जी से गुलाब का अर्क लाने को कहा था। मगर बहन, ये आँखों का मामला है, खाली गुलाब के अर्क पे ना रहो। अजमत बीबी की बात सुनकर वहाँ खड़ी एक औरत ने समझाया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाएंगे, बस 1-2 दिन गुलाब का अर्क डालकर देख लें, उम्मीद तो है कि इसी से आराम हो जाएगा, वरना किसी आंखों के अस्पताल ले जाऊंगा। करमदीन ने वजाहत की। पहले की और बात थी करमदीन, अब इसे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा देर घर से बाहर ना रहा करो। आज तो चाची खबरी के ज़रिए हमें खबर मिल गई और हम चली आई, वरना ये बेचारी यूं ही अकेली लेटी रोती रहती। एक और मोहल्लेदार खातून ने समझाया। ठीक है चाची, ऐसा ही होगा। करमदीन ने आहिस्ता से बात की। अच्छा बहन, अब तुम आराम करो, हम सब चलती हैं। एक खातून ने बात की तो अजमत बीबी ने अपना दाया हाथ थोड़ा सा उठाकर शुक्रिया अदा किया। फिर एक एक करके तमाम ख़वातीन वहाँ से चली गई। कुछ फ़र्क पड़ा माँ?
करमदीन ने माँ के पास बैठते हुए दरियाफ्त किया। तुम मेरी छोड़ो, आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ ही जाएगा। तुम ये बताओ, कहीं काम का कुछ बना? नहीं माँ, अभी तो कुछ नहीं बना। नमाज पढ़ा करो बच्चे, खुदा को याद रखोगे तो वो भी तुम्हें याद रखेगा। पढ़ूंगा माँ, बस ज़रा सी सुस्ती हो जाती है, और तो कोई मसला नहीं। ये तो हम लोगों के बहाने होते हैं बच्चे। कोई तुम्हारी तरह सुस्ती का बहाना बनाता है और कोई अपनी मसरूफियत का बहाना बना लेता है। अच्छा माँ, कल से नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। कल भी नहीं आया करते बच्चे। जो काम आज से शुरू किया जा सकता है उसे कल पर क्यों छोड़ना? ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। और कुछ? माँ का क्या है बच्चे, वो तो खुश हो ही जाएगी, लेकिन असल खुशी उसमें है कि हम खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ताकि खुदा और इसका प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी और खुश हो। अज़मत बीबी बात करते करते रुक गई, क्योंकि वह कोई मोहल्लेदार खातून इसकी खैरियत जानने के लिए कमरे में आ खड़ी हुई थी। खातून के आते ही करमदीन ने मौका गनीमत जाना और जल्दी से वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चला गया। अज़मत बीबी की आदत थी कि इसे जब भी मौका मिलता वो करमदीन को ज़माने के ऊंच नीच और नमाज अदा करने के मुतालिक समझाने लगती। जब तक अज़मत बीबी करमदीन को समझाती रहती वो खामोशी से सुनता रहता, मगर उसने कभी किसी नसीहत पर अमल नहीं किया था। अज़मत बीबी का ख्याल था कि आँखों में अर्क गुलाब डालने से उसकी बीनाई वापस आ जाएगी, लेकिन जब हकीम जी की हिदायत के मुताबिक 2 दिन तक आँखों में अर्क गुलाब का अर्क डालने से कुछ फ़र्क ना पड़ा तो अज़मत बीबी की परेशानी बढ़ने लगी। करमदीन दोपहर को ही अपने कमरे में जाकर लेट गया था। कुछ देर बाद ही उसकी आंख लग गई थी। जब उसकी आंख खुली तो बाहर अंधेरा फैल चुका था। अंधेरा देखकर वो एक झटके के साथ उठ बैठा और फौरन ही चारपाई छोड़ते हुए मुंह पर पानी के छींटे मारकर जल्दी से अपनी माँ के पास आ गया। क्या बात है माँ, कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? माँ को खामोश बैठे देखकर करमदीन ने सवाल किया। हाँ, परेशानी की बात तो है बेटा। क्यों, क्या हुआ माँ? मेरा ख्याल था कि 1-2 दिन आँखों में अर्क गुलाब डालने से नज़र आने लगेगा, मगर मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने तो कहा था कि किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन तुमने ही कहा था कि हकीम से गुलाब का अर्क ला दो। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, मैं ये चाहती थी कि डॉक्टर के पास ही न जाना पड़े और हकीम से गुलाब का अर्क लेकर सस्ते में ही जान छूट जाए। अब क्या प्रोग्राम है? लगता है किसी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा बेटा। मैं तो कहता हूँ इधर उधर भटकने की बजाय बेहतर है कि किसी आंखों के अस्पताल में चलते हैं। मोहल्ले की औरतें भी यही कह रही थी। तुम उनकी बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी अपनी मर्जी क्या है? मेरे ख्याल में भी यही सही रहेगा। हम किसी सरकारी अस्पताल में चलते हैं, वहाँ आंखों के डॉक्टर को दिखा देंगे। ठीक है माँ, तुम तैयार रहना, हम कल सुबह ही किसी अस्पताल चलेंगे। अच्छा बच्चे, अज़मत बीबी ने बेटे की बात सुनकर आहिस्ता से कहा। प्रोग्राम के मुताबिक करमदीन सुबह सवेरे ही अज़मत बीबी को लिए करीबी अस्पताल पहुंच गया। वो डॉक्टरों के आने से काफ़ी देर कबल ही अस्पताल पहुंच गए थे, मगर बहुत से मरीज़ उनसे भी पहले मौजूद थे। करमदीन ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और एक खाली बेंच देखकर माँ को उस पर बिठा दिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर साहब का मुआवन भी हो गया। इसके आते ही अपनी बारी के लिए टोकन लेने वाले लोगों की कतार लग गई। करमदीन ने भी टोकन लिया और बारी के इंतज़ार में माँ के पास ही दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर साहब भी अपने कमरे में आकर बैठ गए। उनके आते ही अपनी बारी के हिसाब से एक एक करके मरीज़ उनके पास जाने लगे। जब अज़मत बीबी का नाम पुकारा गया तो करमदीन इसे बाजुओं से पकड़कर डॉक्टर के कमरे में ले गया और एहतियात से डॉक्टर के पास स्टूल पर बिठा दिया। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बैठते ही अज़मत बीबी ने बात की, मगर डॉक्टर उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी अज़मत बीबी की आंखों में डालते हुए चेक करने लगा। कब से दिखाई नहीं दे रहा है? आंखों का मुआयना करते हुए डॉक्टर साहब ने सवाल किया। 2 दिन हो गए हैं डॉक्टर साहब। मैं सुबह नमाज के लिए वज़ू करने उठी थी कि आंखों के सामने पहले धुआं सा आया, फिर अंधेरा छा गया और मुझे नज़र आना बंद हो गया। उसी दिन अस्पताल क्यों नहीं आए? कोई फिक्र की बात है क्या डॉक्टर साहब? करमदीन ने डॉक्टर का सवाल सुनकर डरते डरते दरियाफ्त किया। हाँ, तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। जिस रोज़ ये मसला हुआ था उसी रोज़ आ जाते तो कुछ बचत हो जाती, मगर अब दोनों आँखों पर जो काला मोतिया उतरा है और ऑपरेशन से भी सही नहीं हो सकता। इसका कोई हल तो होगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर की बात सुनकर अज़मत बीबी में तो हिम्मत ही बाकी नहीं रही थी और वो कुछ कह पाती, मगर करमदीन बमुश्किल सवाल कर गया।
अब सब्र के सिवा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने मायूस कुन लहजे में बात की और फिर कागज़ पर कुछ लिख कर करमदीन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये कुछ ड्रॉप्स हैं, दोनों आँखों में 4-4 घंटे बाद डालते रहना। करमदीन ने डॉक्टर से नुस्खा लेकर जेब में डाल लिया और बाजू से पकड़कर माँ को उठाते हुए खामोशी से छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। जब गुलाब का अर्क डालने से फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि अस्पताल से आंखों के डॉक्टर से दवाई लेते ही आंखें पहले की तरह ठीक हो जाएगी, मगर वहां से सख्त मायूसी हुई थी। इसके बावजूद करमदीन ने हिम्मत ना हारी और उसी वक्त वहां से निकलकर दूसरे अस्पताल जा पहुंचा, मगर वहां से भी पहले की तरह मायूस कुन जवाब मिला। इसी रोज़ उसने कई अस्पतालों के चक्कर काटे, मगर कहीं से भी रोशनी की कोई किरण दिखाई न दी। आखिरकार शाम ढले वो थक हार कर घर लौट आए। अस्पताल जाने से पहले उम्मीद की जो किरण दिखाई दे रही थी वो ख़त्म होकर रह गई थी। इसीलिए वो घर पहुँचे तो सख्त मायूस कुन हालत में थे। अज़मत बीबी और करमदीन दोनों ही इस सोच में थे कि अब घर किस तरह चल पाएगा। अज़मत बीबी की बीनाई जाने से घर का निज़ाम बिखर कर रह गया था। 2-4 रोज़ तक कोई न कोई मोहल्लेदार खातून इजहार हमदर्दी के तौर पर घर का कोई न कोई काम कर जाती और सालन भी पका कर रख जाती, लेकिन ऐसा कब तक चल सकता था? कोई हमसाया चंद दिन के लिए तो ताउन कर सकता है, मगर हमेशा के लिए किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो सकता। पहले घर के छोटे मोटे काम निपटाने और पाबंदी से हर वक्त नमाज वक्त पर अदा करने से अज़मत बीबी का वक्त बाआसानी कट जाता था। अब इस तरह की कोई मसरूफियत नहीं रही थी। करमदीन घर में मौजूद होता तो वो उसकी मदद से वज़ू करके चारपाई पर ही नमाज अदा कर लेती, वरना सारा दिन चारपाई पर लेटे हुए गुजरता। फुर्सत के लम्हात मैसर आने लगे तो अज़मत बीबी को बेटों, बहुओं और पोते पोतियों की याद आने लगी और इनसे मिलने के लिए दिल तड़पने लगा। एक बात कहूँ करमदीन, अज़मत बीबी ने मौका पाकर डरते डरते बात की। क्यों नहीं माँ, जो कहना है कहो, करमदीन ने माँ के पास ही चारपाई पर बैठते हुए कहा। डरती हूँ कहीं तुम खफा ना हो जाओ। ऐसा क्यों सोचती हो माँ, जो कहना चाहती हो कह दो, डर किस बात का? दरअसल मैं चाह रही थी कि रुक क्यों गई हो, कहो ना माँ, जो कहना है कहो। तुम्हारे भाइयों से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। अज़मत बीबी ने रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। माँ की बात सुनकर करमदीन को चुप सी लग गई थी। अज़मत बीबी कुछ देर तक करमदीन के जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब उसे कोई जवाब न मिला तो वो फिर से बोल पड़ी। क्या बात है, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? माँ का सवाल सुनकर करमदीन ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, अब मैं क्या कहूँ माँ, तुम्हारी बात टाल भी नहीं सकता, लेकिन सोच लो कहीं ऐसा ना हो वो ये समझे कि इस मौके पर हमने उन्हें इसलिए बुलाया है ताकि कुछ मदद हासिल की जा सके। वो ऐसा सोचते हैं तो सोचते रहे, मगर हकीकत ये है कि एक माँ अपने बच्चों से मिलना चाहती है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें कल ही पैगाम भिजवा दूँगा। अच्छा बच्चे, खुदा तुम्हें खुश रखे। अज़मत बीबी ने करीब बैठे बेटे के सर को टटोल कर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। माँ की बात खत्म होते ही करमदीन उठ खड़ा हुआ। वहाँ से जाने से पहले उसने कमरे की लाइट बंद करके ज़ीरो बल्ब जला दिया और फिर अपने कमरे में चला गया। अज़मत बीबी करवट लेकर लेट गई, मगर कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, जिसकी वजह से कमरे में लगे वॉल क्लॉक की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। घड़ी की टिक टिक से अज़मत बीबी वक्त का हिसाब लगाने लगी थी। कितने ही माह वो साल गुजर गए थे इसके बच्चों को घर से गए। क्या इस दौरान कभी एक बार भी उन्हें जन्म देने वाली माँ की याद नहीं आई थी? शायद अब वो इनके लिए एक फालतू सी चीज़ थी जिससे उन्हें कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं था। अज़मत बीबी करवटें बदलती रही और अपने बच्चों के मुतालिक सोचती रही। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंची कि अगर आज तक उन्होंने माँ के पास आने की ज़रूरत महसूस नहीं की तो कहीं वाकई वो ये ना सोच बैठे कि ज़रूर माँ को कोई ज़रूरत आन पड़ी है जो इन्हें बुलाया है। एक माँ देर तक बिस्तर पर लेटी अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़पते हुए बार बार पहलू बदलती रही। उसे किसी पल भी चैन नहीं आ रहा था, बेसुकूनी बढ़ती ही चली जा रही थी। जब उसे अपने बिस्तर कांटों की तरह चुभने लगा तो मजबूरन वो उठ बैठी और चारपाई के पाए से लटकी हुई तस्बीह लेकर सिरहाने से टेक लगाकर तस्बीह करने लगी। यूँ रात इसी कैफियत में कभी सोते कभी जागते कट गई। करमदीन अपने कमरे में आकर लेट तो गया था। वो माँ के कहने पर भाइयों को बुलाने के लिए हाँ तो कर आया था, मगर लेटते ही उसका जहन इसके मामले में ही उलझ कर रह गया। वो हर पहलू पर गौर करता रहा और सोचता रहा कि इस मौके पर अगर उससे
उसके बुलाने पर उसके भाई वहाँ आते हैं तो क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि उन्हें जानबूझकर बुलाया गया है ताकि इस मौके पर बहाने से वो उनसे कुछ रकम हासिल कर सके। वो देर तक इस मामले को सुलझाने में लगा रहा, मगर फिर उसने ये सोचकर इस मामले पर मज़ीद गौर करना छोड़ दिया कि उन्हें बुलाने की ख्वाहिश माँ की है, और अगर एक माँ अपने बेटों से मिलना चाहती है तो उसे ज़रूर मिलना चाहिए। उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो खामखा के सवालात जहन में लाए। गोया कि बात बज़ाहिर मामूली सी थी, मगर रात भर माँ ना सो सकी, ना ही तो बेटा सो सका। क्या बात है माँ, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? सुबह करमदीन ने माँ को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं बच्चे, बस रात को आंख नहीं लगी, शायद इसी वजह से आंखें सूज गई होंगी, अजमत बीबी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। लेकिन अगर इसकी आंखों की बीनाई ख़त्म ना हुई होती तो यही सवाल वो इससे भी करती और पूछती, आंखें तो तुम्हारी भी सूजी हुई है, क्या तुम भी रात भर नहीं सो सके थे? माँ की बात सुनकर अभी करमदीन कुछ बोल नहीं पाया था कि अज़मत बीबी खुद ही बोल पड़ी। जानते हो मैं रात भर क्यों नहीं सो सकी? जानता हूँ माँ, बेटों ने मिलने जो आना है, फिर तुम्हें नींद कैसे आती? कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन आज तक अगर बेटे माँ से मिलने नहीं आ सके तो एक माँ ने भी अपने सीने पर पत्थर रखकर इनसे हमेशा हमेशा के लिए ना मिलने का फैसला कर लिया है। लेकिन कल तो तुम उन्हें बुलाने के लिए कह रही थी, और आज? कल की बात और थी, मैं जज्बात में बह गई थी, मगर अब तुम मेरी एक बात याद रखना, मैं मर भी जाऊँ तो तुम उन्हें मेरे मरने की भी इत्तला मत करना, क्योंकि जो ज़िंदगी में माँ के पास कभी 2 घड़ियाँ आकर नहीं बैठे, वो मरी हुई माँ का मुंह देखकर भी क्या कर लेंगे? खुदा नहीं, खुदा तुम्हें ज़िंदगी दे माँ, ऐसा क्यों कहती हो? जैसे जैसे जाने का वक्त करीब आता है इस तरह की बातें खुद ब खुद मुँह से निकलने लगती है बच्चे। वैसे भी माँ, तुम्हारे वो बेटे पैसे वाले अमीर लोग हैं, फिर भला वो गरीबों की इस बस्ती में क्या लेने आएंगे? अमीर वो नहीं तुम हो, तुम्हारे पास माँ है जो उनके पास नहीं। और जानते हो, माँ खुदा का दिया हुआ वो अजीम तोहफ़ा है जो दौलत से ख़रीदा नहीं जा सकता। फिर भी माँ, पैसा भी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर दुनिया का कोई काम भी तो नहीं होता। अब यही देखो ना, आज हमारे पास भी दौलत होती तो तुम यूँ बेबसी के आलम में चारपाई पर ना लेटी होती, तुम्हारा भी अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास इलाज हो रहा होता। ऊपर वाले का शुक्र अदा करो ना सीखो बेटा, उसने जो नहीं दिया उसका शिकवा करने की बजाय उसकी उन नेमतों का शुक्र अदा करो जो उसने हमें दे रखी है। अज़मत बीबी के पास करमदीन की हर बात का जवाब मौजूद था, मगर वो जो कहना चाह रही थी करमदीन मानने को तैयार नहीं था, और जो करमदीन कह रहा था वो अज़मत बीबी सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए करमदीन ने खामोशी इख्तियार कर ली। वक्त गुजरने लगा, अज़मत बीबी ऐसे ही चारपाई पर पड़ी बहुत सी बीमारियां एक एक करके उस पर सवार होती गई। करमदीन काम काज के सिलसिले में सारा सारा दिन घर से बाहर रहता और अज़मत बीबी चारपाई पर पड़ी रहती। कभी किसी रोज़ कोई बीमारी जोर कर जाती तो वक्ती तौर पर 1-2 दिन किसी डॉक्टर से या हकीम से दवा आ जाती। करमदीन को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि उसकी माँ को मुकम्मल इलाज की ज़रूरत है, मगर इसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। इलाज के लिए रकम कहाँ से आती? यूँ भी एक आध बीमारी होती तो शायद उसका इलाज भी हो जाता, मगर अज़मत बीबी को एक साथ कई बीमारियों ने घेर रखा था। आखिरकार एक रोज़ वो इन बीमारियों से लड़ते लड़ते थक कर हमेशा हमेशा के लिए सो गई। वो इस कदर नेक और मिलनसार खातून थी कि उसकी मौत ने सभी को रुला दिया। यूँ भी बस्ती के लोग आपस में इस कदर जुड़े हुए थे कि जैसे ही किसी के दुख दर्द के मुतालिक सुनते फ़ौरन पहुंच जाते। अज़मत बीबी की फौतगी के बारे में मस्जिद में ऐलान हुआ तो उसी वक्त रोती पीटती मोहल्लेदार ख्वातीन उनके पास पहुंच गई। अज़मत बीबी ने खुद अपने हाथों से अपना कफ़न तैयार कर रखा था। गुस्ल के बाद वही कफ़न उन्हें पहनाकर उसे चारपाई पर लिटा दिया गया था। मोहल्ले के चंद लड़कों ने मिलकर कब्र खोद दी थी। जब मस्जिद में जनाजे का ऐलान कर दिया गया था, जनाजा उठाया जाने वाला था जब 3 गाड़ियां इनके घर के सामने आकर रुकी, जिनमें करमदीन के तीनों भाई और उनके बीवी बच्चे आए हुए थे। करमदीन ने माँ की ख्वाहिश और हुक्म के मुताबिक जानबूझकर भाइयों को इत्तला नहीं दी थी, मगर किसी न किसी ज़रिए उन तक
खबर पहुंच ही गई थी। सुबह से शाम हो गई थी। करमदीन की आंख से एक भी आंसू नहीं निकला था, मगर जैसे ही उसकी नज़र भाइयों पर पड़ी, वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। एक मुद्दत बाद उसने भाइयों को देखा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो इनसे लिपट कर खूब रोए, मगर ऐसा भी ना कर सका, क्योंकि वो माँ की मौत का सुनकर शायद महज रस्म दुनिया निभाने के लिए चले आए थे, वरना इन तीनों में से किसी एक की भी आंख में आंसू नहीं थे। मगर इन तीनों की बीवियां जब से आई थी, मुसलसल रोए जा रही थी और इनकी आंखों से आंसू नहीं थमे थे। हो सकता है ये दुनिया को दिखाने के लिए था, या इस वक्त उन्हें किसी अपने की मौत याद आ गई थी, या फिर वो पछतावे के आंसू थे। इसे जो भी नाम दिया जाए, मगर वो तीनों की तीनों रो रही थी। चारों भाइयों ने मिलकर माँ के जनाजे को कंधों पर उठा लिया और कलमे शहादत का विर्द करते हुए कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। जनाजे के बाद जब सभी एक एक करके वहाँ से चल दिए, तो करमदीन का ख्याल था कि अब उसके भाई भी चले जाएंगे, मगर इनमें से कोई भी वहाँ से नहीं गया। लेकिन अगले रोज़ रस्म कुल के बाद दूसरे लोगों की तरह वो भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और वहाँ से यूँ चल दिए जैसे वो जो ड्यूटी पूरी करने के लिए आए थे वो पूरी हो गई। अब उन्हें वहाँ रहकर क्या करना था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब आगे माँ के बगैर करमदीन की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कैसे वो अपने घर को बसाएगा, कैसे वो अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ कर पाएगा। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।